हेलो, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत वृद्धि पर। देखिए, ऐसे बहुत नॉर्मल सवाल होते हैं। वैसे जनरली 1 नंबर आने का भी ज़्यादा ही चांस रहता है और बहुत ही आसान है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तब यक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। वाई की आय यक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो इस तरह से देखेंगे। बोल रहा है यक्स की जो आय है वाई से 20% अधिक है, तो इसका अर्थ यह है कि वह 120% है। वाई का 120% है। वह कह रहा है कि वाई से 20% अधिक है। इसका अर्थ है कि वाई यदि 100 हुआ तो 20% अधिक यानी 120% होगा। बस हमको कह रहा है यही कि वाई की आय यक्स से कितना प्रतिशत कम है, यानी वाई को अब स्वतंत्र करने के लिए बोल रहा है और यक्स को बोल रहा है कि यक्स को अब बताना है कि कितना % कम है। तो सिर्फ करना कुछ नहीं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि 100/120 बराबर वाई। यहाँ से देखेंगे कि अब वाई का 100/20 यक्स का 100/20 वाई है। तो इसी चीज़ को हम देखें कितना प्रतिशत कम है। तो ऊपर के साइड में देखिए, यदि जहाँ 120 मेरा वास्तविक वैल्यू है उसमें 20 की कमी है, तो इस चीज़ को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे कि जो 20 की कमी है वह 120 पर कितना पर 120 पर 120 वास्तविक मान होता है और ऊपर वाला जो कि इसमें से मान होता है, यानी कि 120 में से 100, यानी यहाँ 20 की कमी है। इसी को हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से 2 × 6 = 12। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, देखिए 3 बार में यहाँ से 50 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 से 3 के 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका, बचेगा यहाँ 2, 3 × 6 = 18, यहाँ से 2/3 परसेंटेज, यानी कि जो यक्स है वाई की आय जो है यक्स से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 16.2/3% कम है। ये बहुत नॉर्मल है। वैसे ही देखिए, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नए बजट में मिट्टी का तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि इस मद में व्यय न बढ़े। यानी बात यहाँ है कि पहले मिट्टी के तेल का भाव बढ़ जाता है, तो जो खर्च करने वाला व्यक्ति है वो करता क्या है कि उसके खर्च को ही कम कर देता है। इस प्रकार कम करता है कि जो उसका खर्च है, यानी पैसा जो लग रहा था पहले, वो पैसा ज़्यादा हमें ना देना पड़े। तो इस पीरियड में हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो एक नया दाम होगा, एक पुराना दाम होगा। तो जो नया वाला दाम बना है, यानी कि इस प्रकार से जो नया वाला दाम है वह नया वाला दाम इस प्रकार से बना है कि जो पुराना वाला दाम है उसको पी हम मान लेते हैं। तो पुराने वाले दाम पर 25% बढ़ गया, यानी कि वह 125% हो गया है। तो बस नए वाले दाम यानी कि उस पुराने वाले दाम में हम कितना खरीदेंगे, इसी बात को ट्रांसफ़र इधर कर देंगे, यानी 100/125 बराबर पूरा। तो जो पुराना वाला दाम में अब हम देखेंगे कि इतना ही हमको नया वाला दाम के अनुसार जो वस्तु मिलेगा, यानी 125 मेरा वास्तविक हो गया, जिसमें से कि 125 में से 100 हुआ, यानी कि 25 की कमी हो रही है हमें। कितने की कमी हो रही है यहाँ देखिए, 25 की कमी हो रही है। कितना पे? तो 125 पे। इसी चीज़ को हम बदल देंगे परसेंटेज में। 25 × 5 = 125, 5 से 20, यानी 20% की कमी हमें दिखा रही है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, यानी इसी चीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम यदि बेसिक से कह रहे हैं तो बेसिक से बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए नया दाम 100 रुपया kg है। कोई भी चीज़ 100 रुपया kg, यानी कि 100 रुपया में 1 kg मिल रहा है हमें। 100 रुपया में 1 kg मिल रहा है, 100 रुपया प्रति kg कहिए तो 100 रुपये में 1 kg मिल रहा है। अब दाम बढ़ा तो वह हो गया 125 रुपये में 1 kg। 125 रुपये में 1 kg हमें चाहिए क्या? 100 रुपये में ही चाहिए। तो कितना प्रतिशत सामान को कम करना पड़ेगा, यही चीज़ देखेंगे हम। तो देखिए 125 रुपया प्रति kg है, तो इसको 125 रुपया में 1 kg यदि मिल रहा है तो हम करेंगे क्या,
कि 1 रुपया में हमें कितना केजी मिलेगा, 1/125 केजी मिलेगा। तो 100 रुपये में हमें कितना मिलेगा, यानी 100 रुपये हमारा पहला ही दाम है, उसी दाम में हम खर्च को करना चाहते हैं। तो 125 ऐसे गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से 25 पाँचे 25 चौके यानी 4/5 हमें क्या मिलेगा, 4/5 मिलेगा। पहले जो कि हमको 1 मिल रहा था, अब सिर्फ कितना मिलेगा, 4/5 मिलेगा। तो कितने की कमी हो गई देख लीजिए यहाँ से, तो 5 - 4/5 यानी कि 1/5 की कमी हो गई। 1/5 का मतलब जानते ही हैं आप लोग, उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 20% की कमी हो रही है। यह बेसिक हुआ मेरा, यानी कि हमको पहले 1 केजी मिल रहा था, यहाँ से 1 केजी, अब सिर्फ 4/5 केजी मिल रहा है, 4/5 केजी सिर्फ मिल रहा है, यही चीज़ है। तो ये बेसिक हो गया। इस तरह से सबसे शॉर्ट में इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा। जनरली देखा जाता है कि व्यय न बढ़े, यानी कि खर्च न बढ़े, व्यय न बढ़े, कोई लाभ हानि न हो, तो ऐसे कंडीशन में जनरली हम यही वाला लगाते हैं। उससे भी आपको सरल तरीका कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ करना क्या है, जिसमें बढ़ रहा है तो हम सिर्फ एक बार बढ़ा के दूसरे साइड में उसको कम होगा, वो फिक्स है कि कम होगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा होता है। तो यहाँ जाके नीचे वाला छोटा और ऊपर वाला बड़ा, तो ऊपर वाला बड़ा यहाँ यहाँ चला जाएगा, नीचे छोटा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ फिक्स है कि ऊपर वाला छोटा ही होगा। तो जितने की कमी होती रहेगी उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जितना में यानी 125 में उसको नीचे लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा सब सवाल आप लोग बना सकते हैं। वैसे ही देखिए, थोड़ा सा अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, तो उसी प्रकार से 15% बढ़ा है, इसका अर्थ कितना हो गया, 115% हो गया। उसकी बिक्री में कितना परसेंट कम होना चाहिए, तो 115 है। तो अब देखिए, जो है दूसरे साइड में सिर्फ जाएगा तो करेगा क्या, 100/115 हो जाएगा। कितने की कमी होगी, 15 की कमी होगी। कितने पे कमी होगी, कितने पर कमी होगी, यानी 115 पे कमी होगी, और फिर गुणे 100 कर देंगे। नॉर्मल सी बात है, इसको कटा के हम बनाएंगे। देखिए 5 3 15, 5 दूना के 10, 5 3 15, यानी कि 300/23 करके आएगा, इतना परसेंट मेरा कमी होगा। चलिए, इस चीज़ को यदि हम विस्तृत रूप से बनाएं तो इस प्रकार से होगा कि सरसों के दाम 15% बढ़ जाता है, यानी जो नया वाला दाम है वह पुराने वाले दाम पे 15% बढ़ा है, 15% बढ़ा है, यानी 115% हुआ है। तो जो हमारा पुराना वाला दाम में कितना लेंगे कि ना हमको लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए, इस प्रकार से हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इधर कर देना है। तो जितने की कमी हो रही है, ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में जितने की कमी हो रही है उतने ही की कमी को हम लिखेंगे ऊपर में, और नीचे जितना में कमी हो रहा है इस चीज़ को नीचे लिख देंगे हम, और फिर उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस मेरा आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, वेतन में कितनी प्रतिशत कटौती की जाए। पहले ही बोल दिया इसमें कितना प्रतिशत कटौती करना है, कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। जैसे मान लीजिए, पहले हम इसको बेसिक से देखते हैं कि 20% वृद्धि है। मान लीजिए मेरा वेतन पहले 100 है, अब हो गया 120 हो गया। वह कह रहा है कि कितना प्रतिशत कटौती किया जाए। तो कितना प्रतिशत कटौती करेंगे कि जो वृद्धि है समाप्त हो जाए, यानी जो 20 की वृद्धि हुई है यही 20 समाप्त हो जाए। तो कितना की कटौती करना पड़ेगा, हमें 20 की कटौती करना पड़ेगा। 20 इसमें से हम माइनस करेंगे तभी, तब 20 माइनस करेंगे कितना पे करेंगे, 20 हमारा वेतन तो अब तो 120 हो गया है ना, तो 120 में ही से ना 20 माइनस करेंगे, तो इस 20 को माइनस करेंगे 120 पर, तो इस 20 को 120 का परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी जो 20 है वो 120 का कितना परसेंट है, तो 20 6 के 120, यानी कि हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 से 50, 16 हो जाएगा, 16 सही 2/3%। यानी कि कहा जा रहा है यह बात कि जो 20 है यह तो रुपया है, हम रुपया में देख रहे हैं, 100 रुपया था, 20 रुपया बढ़ा, फिर 20 रुपये की कमी करके पुनः हमको 100 रुपये वाले वेतन पे जाना है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि इस 20 रुपये की कमी करनी होगी। तो 20 रुपये कहाँ से कमी होगा, इस 120 पे, यानी जो बढ़ गया है वेतन उसमें हम 20 रुपये की कटौती करेंगे। तो वह कितना परसेंट है, इसको ज्ञात करने के लिए ऊपर में 20 रहेगा, और इस 120 के रिस्पेक्ट में घटा है तो हम 120 का परसेंटेज निकालेंगे और फिर उसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार हमें 16 सही 2/3%। जैसे जनरली लगता है क्या, यदि परसेंटेज ना हो तो 20% बढ़ाए हैं
तो फिर 20% घटा देंगे तो फिर पुनः हम अपने मूल वेतन पर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बढ़ा है वह 100 पर बढ़ा है, लेकिन हम फिर जो घटा रहे हैं वह 120 पे घटा रहे हैं। उसी चीज़ को देखिए, हम यदि इस मेथड से बनाते हैं, यानी जो पहला वाला मेथड ए है, इस मेथड से बना रहे हैं, तब क्या करेंगे हम, जो करंट का वेतन है यानी कि न्यू वेतन, हम पुराना वेतन को पी द्वारा सूचित करते हैं। तो पुराने वेतन में हम 20% की वृद्धि हो गया है, 20% बढ़ा दिए यानी 120% हो गया। तो अब नए वेतन, फिर पुराना वेतन जो है था उसी को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम नए वेतन को घटाएंगे। कितना घटाएंगे, अब पुराने वेतन को फिर से प्राप्त करना है तो नए वेतन में कोई भी चेंजिंग करेंगे हम। तो नए वेतन में क्या चेंजिंग हुआ कि 20 की कमी हुई। देखिए ऊपर में 100 है, नीचे में 120 है, 20 की कमी हुई। कितना पे कमी हुई, तो 20 की कमी हुई 120 पे, फिर गुणे 100 कर देंगे। 20 छक 120, 3 50 हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। और मेरा कल का जो क्लास होगा वह होगा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न रहेगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। यदि अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।